जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फुल टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस में हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको पता है ऑब्जेक्टिव सेक्शन 40 मार्क्स का है, टाइमिंग आपको 1.5 आवर मिलेगा। तो जैसा पैटर्न आपका मॉडल सेट का है उसी पैटर्न के आधार पे ये क्वेश्चन है। हमारा टेस्ट 1, टेस्ट 2 इंटर साइंस कॉलेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। आप जाके वहां से देख लेंगे। आप इवन अगर आपको इसका पीडीएफ, क्वेश्चन का पीडीएफ की आवश्यकता हो तो भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि अगर आपको लगता है कि हम टाइम मैनेजमेंट के लिए अपना एक टेस्ट खुद से दें तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप सॉल्यूशन देखें, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करने का प्रयास करिए ताकि क्लास 12 के हर एक बच्चे का रिजल्ट बेहतर हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक सेट है जिसमें सेट ए है जिसमें 1, 3, 5, 7 एलिमेंट है और उस पे एक रिलेशन डिफाइन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई का, और दोनों एक्स वाई जो दोनों एलिमेंट है इसी सेट से लिए जा रहे हैं। और रिलेशन कैसा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देखिए कोई भी इसका मतलब 1 1 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है। सो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, डिस्कार्ड हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट सिमेट्री का, देखिए अगर 1 2 आर में है, सॉरी x ग्रेटर देन 2 बोला ना, तो 2 1 कह लीजिए। 2 1 आर में है कंफर्म, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1 हुआ। बट आप कह सकते हैं कि 1 2 नहीं होगा, 1 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है 2 से बड़ा नहीं है, नहीं, इसीलिए सिमेट्री का ऑप्शन क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। ट्रांजिटिव पे आते हैं। देखिए अगर एक्स वाई आर में है तो x ग्रेटर देन y हुआ। अगर yz आर में है, नहीं, तो इसका ये तात्पर्य हुआ, दिस इंप्लाइज कि y इज ग्रेटर देन z। तो x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन z, तो 100% x ग्रेटर देन z होगा। इसका मतलब xz आर में हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोई समस्या का कोई विषय नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पुनः आपका रिलेशन से ही है। ए बी सी एक सेट है, आपको रिलेशन दिया हुआ है ए। चलिए बी बी है क्या? नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव ऐसे ही कैंसिल हो गया, आगे सोचिए नहीं। उसके बाद सिमेट्री, देखिए ए बी का बी ए है क्या? यहाँ पे नहीं है। हर ए बी का बी ए होना चाहिए, सो सिमेट्री कैंसिल हो गया। ट्रांजिटिव पे आते हैं। ए बी है, बी सी है, ए सी भी है। देखिए ए बी है, नहीं, बी सी है और आपका ए सी भी है, ए सी भी है। इसका मतलब आपका जो रिलेशन, सॉरी एसी भी है, इसका मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 भी आपका रिलेशन से ही है। एक सेट एल जो है सारे लाइंस हैं किसी प्लेन पे, रिलेशन आर कैसा है, इसी लाइन पे डिफाइंड है। कैसा लाइन है भाई, एल कॉमानी दो लाइन लिए गए हैं। कैसा लाइन, L1 इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, तो देखिए कोई भी लाइन खुद का परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ वाला ऑप्शन ये डिस्कार्ड कर लीजिए, नाइदर रिफ्लेक्सिव। चलिए इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। अब देखिए अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 L1 का होगा ही, यानी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव पे आते हैं। देखिए अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो आप L1 L3 को, देखिए अगर इसको L1 कह दीजिए, इसको L2 कह दीजिए, इसको L3 कह दीजिए, नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि L1 और L3 परपेंडिकुलर है। सो ना ही ट्रांजिटिव होगा, ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, बल्कि सिमेट्रिक होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, एक फंक्शन है r -4/3 से r डिफाइन है, डिफाइंड बाय इतना, देन एफ इनवर्स एक्स, पूरा थोड़ा सा कंफ्यूजन है।
एक्चुअली ठीक ही है, एफ इनवर्स का ऑप्शन छूट गया है। एफ इनवर्स इज अ मैपिंग, नहीं, जी रेंज ऑफ एफ से आर इतना डिफाइन है, यानी जी कैसा मैपिंग है, तो वही इनवर्स मैपिंग है। क्या है? इनवर्स मैपिंग है। तो इनवर्स निकालना है, कुछ नहीं, जो एफ एक्स है उसको वाई मान लीजिए। क्या कीजिए? एफ एक्स को वाई मान लीजिए। ये ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत समय लगेगा नहीं। और यहाँ से x का मान इन टर्म्स ऑफ y निकाल दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 4x इज इक्वल्स टू 3xy प्लस 4y, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज 4x माइनस 3xy इज इक्वल्स टू 4y, और यहाँ से हम लोग x अगर कॉमन ले लें तो 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4y, और यहाँ से x का वैल्यू आपका मिल जाएगा, नहीं, x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4y बाय 4 माइनस 3y, और आप देख सकते हैं 4y बाय 4 माइनस 3y ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आसानी से जो एफ एक्स दिया हुआ है उसको y मान लीजिए और x का मान निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंक्शन का ही है, फंक्शन रियल टू रियल है। एफ एक्स दिया हुआ है x का पावर 4, आपको 1 1 ऑन टू चेक करना है। तो देखिए इसको आप डायग्राम से बना सकते हैं, ग्राफ से भी बनेगा क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है। तो देखिए अदरवाइज आप ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए 1 का इमेज भी 1 हो गया, नहीं, 1 का पावर 4, माइनस 1 का इमेज भी 1 हो गया, नहीं, इसका मतलब 1 1 नहीं होगा। तो जिसमें 1 1 है उसको हटा दीजिए, सोचने का क्या जरूरत है, नहीं। अब दो ऑप्शन बचा। नेक्स्ट ऑन टू के लिए देखिए आप खुद ही सोच सकते हैं, नहीं, कि -1 अगर ये जो कोडोमेन में है इसका कोई भी इमेज नहीं मिल सकता, कोई भी प्री इमेज नहीं मिल सकता, क्योंकि पावर 4 है, नहीं, तो कभी भी नेगेटिव ये नहीं देगा, नहीं, इसका रेंज आपको जब भी मिलेगा तो 0 से इंफिनिटी मिलेगा। तो ये तो इक्वल नहीं ना हुआ आर का, इसका मतलब ऑन टू भी नहीं होगा। सो एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। तो यहां देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉस इनवर्स है ना, कॉस एक्स तभी होगा जब ये x का वैल्यू जो है वो आपका, इसका रेंज जो है पाई 0 से पाई के बीच होना चाहिए। यहाँ एक्चुअली क्या है, देखिए 7 पाई बाय 6 पाई से अधिक है तो छोटा कर लेना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए हैं। सिंपली इसको पाई प्लस पाई बाय 6 कह लीजिए, नहीं, यहां से आपका क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स, ये पाई थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, सो माइनस कॉस पाई बाय 6 कह लीजिए, है ना। और कॉस इनवर्स माइनस जो होता है वो आपका होता है पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से 5 पाई बाय 6 आ जाएगा आफ्टर एलसीएम, नहीं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इजिली आप कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए साइन इनवर्स हाफ यानी कॉस ऑफ साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हाफ। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। हम लोग अगर जानते हैं, नहीं, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स की जगह हाफ है, उससे कोई परेशानी नहीं, सो कॉस पाई बाय 2 लिख लीजिए। और cos पाई बाय 2 का वैल्यू आप कह सकते हैं दिस इज 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये स्टैंडर्ड डायरेक्टली फार्मूला है 2 cos इनवर्स x का, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। 2 sin इनवर्स x बराबर पाई बाय 2 है, कहता है x का वैल्यू देखिए, तो sin इनवर्स x क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x आपका हो जाएगा पाई बाय 4। तो x का वैल्यू आप सिंपली कह सकते हैं साइन पाई बाय 4, और साइन पाई बाय 4 जो होता है वो आपका क्या होता है? 1 बाय रूट 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नहीं, 9 नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है मैट्रिक्स का। सिंपल क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, x और y का वैल्यू निकालिए। तो x माइनस वाई बराबर क्या कह दीजिए? -1, और 2x प्लस वाई बराबर क्या कह दीजिएगा? ये वाला एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, नहीं, 4 4 का जो पोजीशन है 4,
सॉल्व कर लीजिए, ऐड करेंगे कट जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 5, सॉरी यहाँ आपका -1 था नहीं, तो आपको यहाँ मिल जाएगा ऐड होने के बाद 3, सो x का वैल्यू 1 मिल गया नहीं, किसी में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 4 - 2, सो y इज इक्वल्स टू 2 यानी 1 और 2 नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स का है। देखिए आपको ए भी निकालना, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कोई परेशानी का विषय नहीं है, 2x2 का मैट्रिक्स दोनों है, प्रोडक्ट इजिली होगा। प्रोडक्ट करने का जो ट्रिक है वो हम लोग को पता है, ऐसे चलना है, उल्टा है नहीं, 1 × 0 0, फिर 0 × 1 0, नेक्स्ट फिर यहीं से 1 × 1 1, फिर 0 × 0 0 नहीं, फिर यहाँ से 0 × 0 0, फिर -1 × +1 -1, फिर यहाँ से 0 × 1 0, फिर -1 × 0 0, क्या मिल गया, क्या मिल गया, देखिए 0 मिला, 1 मिला, -1 मिला, 0 मिला, ऑप्शन नंबर देख लीजिए 0 1 -1 0, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आसानी से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है ना, मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों है, तो देखिए अगर सिमेट्री स्क्यू है तो 100% डायगोनल का एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये बात कंफर्म हो गई। अब देखिए स्क्यू सिमेट्री की बात रख दिए कि डायगोनल में 0 होना चाहिए। अब सिमेट्री में यहाँ और यहाँ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और स्क्यू में होता है कि यहाँ और यहाँ दोनों का सम 0 आना चाहिए। देखिए दोनों का सम 0 साथ ही साथ दोनों सेम, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों 0 हो नहीं, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि हर प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स एक 0 मैट्रिक्स होगा नहीं। तो ए इज अ 0 मैट्रिक्स आप आसानी से समझ भी पा रहे होंगे, वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए अगर इसको आप एक्सपेंशन के मदद से जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अगर हम ट्रिक से चले कि ए का मान 1, बी का मान 1, सी का मान 1 दे दें तो क्या होगा, देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 2 2 2। आप देख सकते हैं कि दो जो कॉलम है आइडेंटिकल हो गया, सो वैल्यू इज 0। आप आसानी से 0 कर सकते हैं, आप एक को एक्सपेंड करने का भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब ट्रिक है समय बचाने का, क्वेश्चन अगर रहता है एग्जाम में तब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इतना, यहाँ कुछ छूट गया है, इज कंटिन्यूअस कर लीजिए, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2, ठीक है। तो कंटिन्यूअस दिया हुआ है एट x बराबर 2, तो इसमें ट्रिक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड उतना करने की जरूरत नहीं है, ऊपर जो है उस पर 2 पुट कर दीजिए, तो दिस इज क्या मिल जाएगा, k × 2 का स्क्वायर यानी 4k इज इक्वल्स टू नीचे वाला का इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से k का मान क्या मिल गया 3/4। डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हैं नहीं, 3/4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए कितना कम समय में हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर सेक इनवर्स इतना दिया हुआ। देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स 1/x जो होता है वो क्या होता है, कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। तो आप यहां से इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट को जो y है उस y को आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स नहीं 2x² - 1, और अभी हम लोग ऊपर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में इसको क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 cos इनवर्स x हम लोग पुट कर चुके हैं नहीं, और आप डिफरेंशिएट जब करेंगे dy/dx तो आसानी से हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और देखिए cos इनवर्स का होता है आपका -1/√1 - x², तो -2 नहीं, क्या हो गया -2/√1 - x², ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन जो है डिफरेंशिएशन का ही है नहीं, आपको x बराबर इतना दे दिया है, y बराबर इतना दे दिया है। अगर इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो बहुत आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन में पैरामेट्रिक का है
तो देखिए हम लोग क्या कीजिए, स्क्वायरिंग करके डिफरेंशिएट कीजिए। तो y स्क्वायर कर देते हैं, शुरू y वाला इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाए। नहीं, a cos इनवर्स t, क्योंकि हमको dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dt को करना होगा। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dt इज इक्वल्स टू, देखिए a cos इनवर्स का क्या हो जाएगा, a cos इनवर्स t, है ना, और फिर log a, और फिर यहां होगा आपका cos इनवर्स का -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, वैसा ही अगर एक्स स्क्वायर का आप करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ये साइन इनवर्स टी मिलेगा। ठीक है, और यहां इसको करेंगे तो 2x dy बाय सॉरी dx बाय dt इज इक्वल्स टू, देखिए a साइन इनवर्स t, और फिर आप बोलेंगे सर log a, नहीं, और फिर आप बोलेंगे साइन इनवर्स टी का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। और जैसे ही आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये कट जाएगा, log a कट जाएगा, नहीं, इसके बाद देखिए यहाँ इसको आप क्या लिखिएगा, y लिखिएगा, y स्क्वायर लिखिएगा ना, y स्क्वायर लिखिएगा। जब इसको y स्क्वायर लिखिएगा तो एक y भी कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको x स्क्वायर लिखिएगा ना, x स्क्वायर लिखिएगा तो एक x कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो dy बाई dt क्या, dy बाई dx क्या आने वाला है, खुद देखिए, माइनस ये वाला था और ये एक y रह गया, नहीं, और नीचे x रह गया, माइनस वाई बाय एक्स, माइनस वाई बाय एक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आसानी से स्क्वायरिंग करके अगर आप डायरेक्टली जाएंगे तो रूट अंडर स्टार 1/2, मतलब थोड़ा सा समय टेकिंग है। वैसे इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे आंसर -y/x ही जनरली आता है। लॉग अप्लाई करके भी बना सकते हैं, आसानी से लॉग अप्लाई करके भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिए। देखिए क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, हम यहाँ करते हैं रूट अंडर x का 1/2 रूट अंडर x, नहीं, और प्लस रूट अंडर y का 1/2 रूट अंडर y, और dy बाय dx, नहीं, तो यहाँ से और राइट साइड कांस्टेंट का 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि dy बाय dx जो मिलेगा वो माइनस रूट अंडर y बाय x मिलेगा। तो माइनस रूट अंडर y बाय x, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे, सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो गया, अब इसको नियम यही है कि ऊपर भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, नीचे भी कर दीजिए। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। तो आपको यहां से क्या मिल गया, माइनस कॉट एक्स। सो माइनस कॉट एक्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप आसानी से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ये तो सिंपल है, डिफरेंशिएट कीजिए और क्या करना है, जो भी पॉइंट है उसको पुट कर देना है। डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 3, पॉइंट पुट कर देंगे, दिस इज x का मान -1 पुट कर देंगे तो भी -1 का स्क्वायर +1 होगा, 3 + 3 6। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बहुत आसानी से ये सब क्वेश्चंस को हम लोग कर पा रहे हैं। क्या कहता है, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजेज। मतलब देखिए कोई भी क्यूब है, क्यूब है ना, क्यूब है, ठीक है, बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, समय ज्यादा नष्ट, लेकिन हम थोड़ा सा अट्रैक्शन के लिए कर देते हैं। एल क्यू होता है, हमको क्या दिया हुआ है, dl बाय dt दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ इस एज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ फास्ट वॉल्यूम। देखिए भी क्या होता है, भी हम लोग जानते हैं एल क्यू होता है, तो भैया डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, नहीं, dv बाय dl। आप देख पा रहे हैं 3l स्क्वायर dl बाय dt, और आपको दिया हुआ है कब, व्हेन एज 5 सेंटीमीटर। तो दिस इज 3 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहां से dl बाई dt 10 है, तो कितना मिल गया, 25 या 75 यानी 750 सेंटीमीटर। तो आराम से आप ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर कॉस ऑफ कोई भी फंक्शन है तो उसी को पुट कर देना है। तो अगर जैसे ही हम log x अगर पुट कर देते हैं, नहीं t, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 1/x dt बाई dx, और यहां से आपको dx का वैल्यू मिल गया x dt, नहीं, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos t बाई
एक्स इंटू एक्स डी टी, एक्स से एक्स कैंसिल, cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, और रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ log x, है ना, साइन ऑफ log x प्लस c। तो इतना समय नष्ट करने का जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो गया। अगर आप एग्जाम में रहेंगे तो आप कुछ वर्बली भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन समय आपके पास रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, ये बहुत एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत कम समय में बन जाता है। देखिए x का पावर 10 का 10, x का पावर 9 और 10 का पावर x का a का पावर x log a बेस c, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो log ऑफ नीचे वाला, नहीं क्या हो जाएगा, log ऑफ नीचे वाला जो नीचे रहता है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, समय बचाने का, पुट उट करने का कोई झंझट नहीं है, आप आराम से। तो 10 का पावर x प्लस x का पावर 10, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन था, नहीं हम लोग ऑलरेडी वहां सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी अगर चाहेंगे तो यहाँ वन को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अगर ये बात ध्यान में रहेगा तब तो आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद रखेंगे ये क्वेश्चन एकदम 100% एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में रह रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको बांट देंगे तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर कटेगा तो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। और यहाँ से ये सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं ये सेक स्क्वायर एक्स का 10x और कोसेक का माइनस कॉट एक्स, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। हम लोग इसमें ध्यान देंगे कि अगर हम इसको पुट कर दें तो ऊपर वाला कट जाएगा, देख लीजिए। पुट जैसे करेंगे e का पावर x इंटू एक्स बराबर y को, y पुट जैसे ही करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, e का पावर x बाहर, x का 1 प्लस x बाहर, e का पावर x का e का पावर x dy बाई डी एक्स, है ना। तो dx का जो वैल्यू है वो क्या मिल गया, dy बाय e का पावर x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस e का पावर x, और यही वाला है ना यहाँ पे कट जाएगा। आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर y, है ना, dy। तो यहाँ से आप सेक स्क्वायर y कह लीजिए dy, और ये 10y हो जाएगा, नहीं, और y रिप्लेस करेंगे तो 10 ऑफ x, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन आपको पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनेंगे। क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख दीजिए, a बाय एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हीट एंड ट्रायल, एबीसी का वैल्यू पुट, देखिए तो उतना समय नष्ट ना कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है कि उससे अच्छा है कि हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करके, नहीं डिफरेंशिएट, अगर हम ये जो आंसर है इसमें से डिफरेंशिएट करें और क्वेश्चन ला दें तो हो जाएगा। नहीं तो देखिए क्या हम इसको पहला वाला को करके देखते हैं थोड़ा सा, 1 बाय एक्स, नहीं, और माइनस 1 बाय 2, और आप देख रहे हैं लॉग ऑफ स्टार का 1 बाय स्टार, है ना, और 2x, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम जैसे आप लीजिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से x मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो गया 1 बाय इतना। देखिए क्वेश्चन यही है, तो इसका मतलब इतना तय है कि इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो इसको डिफरेंशिएट किए तो ये मिला, तो इसका जाहिर सी बात है कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, सो ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट। तो ये भी बहुत आसान है, कम समय बचाने के लिए हम लोग ये कार्य कर सकते हैं, ये कार्य हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज ये मेथड है, आप इस मेथड से चले जाइए, लेकिन ये भी ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बाय चांस कभी डॉट लगेगा तो आप ये भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है ना, हमको इंटीग्रेट नहीं करना, लेकिन यही क्वेश्चन अगर रहेगा सब्जेक्टिव में तब तो ऐसा ही बनाना है, कोई चांसेस ही नहीं है। यहाँ क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्या है, तो ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है कि e का पावर x इंटू, अगर एक का डिफरेंशिएशन दूसरा अवेलेबल है, नहीं हम लोग जानते हैं e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो
नहीं, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आप आराम से इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x² यहीं पे है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं ई का पावर एक्स इंटू 1/x। नहीं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं है, देखिए dx/dy कॉफिशिएंट फ्री होना चाहिए, तो फ्री होने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, तो dx/dy आपको क्या मिल जाएगा, प्लस y बाय, है ना, 1 - y², और x इज इक्वल्स टू ay बाय 1 - y²। अब देखिए हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो px इसको पहचान लीजिए, यही p है। तो if क्या होता है, एक्चुअली ये क्वेश्चन dx/dy के फॉर्म का है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा, है ना। सो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू आपका हो गया y बाय 1 - y²। फिर देखिए समय नष्ट नहीं करना है कि इसको पुट करेंगे, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो -2 चाहिए, कोई बात नहीं, -2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, समस्या क्या है। नहीं, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आपको एकदम इतना समय बचाएगा एग्जाम में कि आप सोच भी नहीं सकते। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर, लॉग ऑफ नीचे वाला, कितना आसानी से कर लिया, अभी हम लोग पुट करते, समय नष्ट करते नहीं, 1 - y²। अब देखिए इसको पावर में ले जाइए, नहीं, थोड़ा सा हम नीचे कैलकुलेट कर दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू ई का पावर लॉग ऑफ 1 - y² का पावर हो जाएगा -½ अब ये बेस ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ फ्री होना चाहिए, तो ये हट जाता है, कट जाता है ये दोनों, ठीक है, हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं, तो बच जाएगा 1 - y² का पावर -½ इसको नीचे ले आएंगे तो 1/1 - y² का हाफ, हाफ मतलब रूट। सो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 इतना क्या है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, नहीं, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम आते हैं 28 क्वेश्चन नंबर पे, नहीं 27 का डी हो गया, 28 क्या है, क्वेश्चन आपका डिग्री पे है, देखिए डिग्री पे है, तो dy/dx का पावर 3 d2y बाई फिर +4 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए साइन एक्स क्या है, अलग में है, तो नॉट डिफाइन नहीं, ये जब एंगल में रहेगा, डेरिवेटिव का एंगल में या पावर में, तब नॉट डिफाइन होगा। यहाँ पे तो पॉलिनोमियल ऑलरेडी, जो डेरिवेटिव है पॉलिनोमियल के टर्म में ही है ही, तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, dy/dx, उसका पावर क्या है, 3 है। सो जो इसका डिग्री हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको कहता है जनरल सॉल्यूशन, है ना, आपको कह रहा है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो थोड़ा सा ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट का है, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए ई का पावर एक्स डी वाई प्लस यहाँ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो y ई का पावर एक्स डी एक्स, है ना, प्लस 2x dx बराबर 0। यहां से ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऐसा कहें डिफरेंशियल ऑफ ई का पावर x इंटू वाई, कोई आपत्ति नहीं है, खुद सोचिए। देखिए ई का पावर x बाहर, y का dy, ठीक है, फिर y बाहर, ई का पावर x का ई का पावर x dx, नहीं प्रोडक्ट रूल से। अब यहां से देखिए 2x, इसको लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ x², क्योंकि x² का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 2x प्लस दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से एक ही में लिख दीजिएगा, तो ई का पावर एक्स वाई प्लस x² डी बराबर c। अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे, बराबर 0 था ना, सॉरी बराबर 0, इंटीग्रेट करेंगे, नहीं इंटीग्रेशन देंगे, तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन जैसे dx का x होता है ना, वैसे डिफरेंशियल ऑफ इतना का क्या होगा, इतना ही होगा। बस देखिए लॉजिक एग्जैक्ट का सिंपल है, वैसे आगे चल के एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नहीं सी। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, y, नहीं y ई का पावर x प्लस x², ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है वेक्टर का, 30 नंबर क्वेश्चन वेक्टर का है। आपको क्या कहता है, द यूनिट वेक्टर इन द सम ऑफ, देखिए सम ऑफ ए एंड बी, ये दोनों के सम का यूनिट वेक्टर। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, a प्लस बी का यूनिट, तो पहले a प्लस बी तो निकाल लीजिए, 2i 4i, है ना, सिंपल सम है, 2j प्लस j 3j, नहीं, उसके बाद -5 + 3 - 2k,
अब जैसे यूनिट वेक्टर निकालना है भैया इसका, तो क्या हर्जा है, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। यूनिट वेक्टर के लिए दिस इंप्लाइज अगर इसका a प्लस बी जो वेक्टर है इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, कैप करना है, तो इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। मॉड क्या आ जाएगा, रूट अंडर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का हो जाएगा, माइनस 2 का हो जाएगा 4, 16 4 20 29, रूट 29। तो क्या हो जाएगा 4 बाय रूट 29 प्लस 3 बाय रूट 29 माइनस 2, कहाँ ऑप्शन 4 बाय रूट 29, 3 बाय रूट 29 माइनस 2 बाय रूट 29, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूजन में आप टिक दूसरा नहीं कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का ही है। आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, लैम्डा स्केलर है, कहता है देन लैम्डा ए इज यूनिट। देखिए लैम्डा ए यूनिट का क्या मतलब हो गया कि लैम्डा ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो दिस इंप्लाइज हम लोग मॉडुलस का प्रॉपर्टी जानते हैं, अलग अलग कर लीजिए, मॉड ऑफ लैम्डा इनटू मॉड ऑफ ए बराबर 1। हमको क्या कहता है, ए नॉन जीरो वेक्टर, ए तो जीरो है नहीं, तो 100% मॉड ऑफ ए कह लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय मॉड ऑफ लैम्डा। हाँ लैम्डा इज नॉन जीरो स्केलर, लैम्डा क्या नॉन जीरो स्केलर है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ए बराबर 1 बाय लैम्डा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का ही है 32। क्वेश्चन कहता है ए एंड बी दो वेक्टर है सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड इतना है, देन ए क्रॉस बी इज यूनिट। देखिए जहां यूनिट का बात कर दिया, थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसका मैग्नीट्यूड को 1 कह लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 नहीं, और यहीं से आगे बढ़ जाना होगा, हमको एंगल निकालना है। चलिए इसका क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ए बी साइन थीटा, क्रॉस है इसलिए साइन थीटा, डॉट रहता तो कॉस थीटा 1 हो। ए का मैग्नीट्यूड 3, नहीं थोड़ा सा यहाँ सॉल्यूशन यहाँ आप कुछ लिख देते हैं, दिस इंप्लाई ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड रूट 2 बाय 3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। देख लीजिए आप, 3 से 3 कैंसिल हो गए, साइन थीटा क्या मिला 1 बाय रूट 2 मिला ना, और 1 बाय रूट 2 साइन में कितना का वैल्यू है 5/4 का है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो कितना आप आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कहीं दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आप तक सॉल्यूशन पुनः उसे शॉर्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में उसको क्लियर करेंगे। और भी अगर दिक्कत है आप टेलीग्राम में जुड़िए। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेक्टर का है। देखिए तो ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की कहानी है उससे चलेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। आई जे नहीं के एंटी क्लॉक, अगर आप ऐसे चलते रहते हैं तो आई क्रॉस जे लिखेंगे के, यहाँ देखिए जे क्रॉस के है ना, जे क्रॉस के आई, तो आई और आई, ये आई हो गया और आई आई का डॉट 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए आई क्रॉस के उल्टा आ गया ना, माइनस जे, इसको क्या लिखेंगे माइनस जे, तो फिर यहां से जे डॉट जे तो 1 होगा लेकिन माइनस के चलते -1। फिर आई क्रॉस जे के होगा ना, आई क्रॉस जे के होगा, सो यहाँ पे के डॉट के क्या हो गया 1। तो फाइनली क्या मिला 1 से 1 कैंसिल, आपको मिल जाएगा 1, सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर है, नहीं एक वेक्टर है, एक लाइन वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए पॉजिटिव एक्स वाई जेड है, 90 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री, आपको कहता है डायरेक्शन कोसाइन। तो हम लोग जानते हैं अगर अल्फा बीटा गामा, इसको अल्फा बोल दीजिए, इसको बीटा बोल दीजिए, इसको गामा, नहीं तो अल्फा बीटा गामा अगर पॉजिटिव एक्स वाई जेड के साथ एंगल बनाता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जो है इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है, यही हमारा डीसी हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं डीसी क्या हो जाएगा cos 90 0, नेक्स्ट cos 60 1/2, नेक्स्ट cos 30 √3/2। तो ऑप्शन क्या आ गया 0 1/2 और √3/2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसानी से आप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन इतना फ्रॉम ओरिजिन, देखिए ओरिजिन है ना 0 0 0 से किसी प्लेन का डिस्टेंस पूछा है, किसी प्लेन का डिस्टेंस पूछा है। प्लेन का इक्वेशन क्या है 2x
प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0, कुछ नहीं है। आप मॉड, डिस्टेंस है पॉजिटिव होगा हमेशा, इसलिए मॉड दे रहे हैं, आपको घबराने, कॉमन सेंस की जरूरत है। ये जो रहेगा ना, अगर यहाँ पॉइंट भी रहा 2 3 4 तो भी यहीं पुट कर दीजिए, अगर नहीं है तब भी पुट कीजिए। पुट करेंगे तो x के जगह 0 0 नहीं, y छूट गया, घबराइए नहीं, वैसे भी 0 होना है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट का स्क्वायर से कर लीजिए। तो देखिए 2 का 4 हो गया, -3 का हो गया 9 और 4 का 16, 16 4 20 √29, 6 बटा √29 होगा क्या? नहीं, 6 बाय √29, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो देखिए कितना मतलब आसानी से कर पा रहे हैं, अगर पॉइंट भी रहेगा तब भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, दो प्लेन दिया हुआ है ये और ये, बोलता है कि क्या है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 0, 5 दूनी 10, माइनस देख लेते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या, हाँ प्लस हो जाएगा 2.5 और फिर लास्ट में 40। देखिए संभव नहीं है कि ये 0 होगा, सो परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ। पैरेलल, पैरेलल में रेशियो लेना, यानी 2/5 इज इक्वल्स टू देख लेते हैं -1 बाय -2.5 और लास्ट में क्या है देख लेते हैं 4/10। क्या तीनों इक्वल है क्या? लग तो रहा है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 कह लीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और यहाँ से भी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 2 पैरेलल। सो बहुत आसानी से आप टिक कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ डैश दे दिया है और ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय, यहाँ भी ट्रिक है, देखिए आराम से, जिसका बाय है ना उसके प्रोबेबिलिटी से डिवाइड और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन 1/4 पता है, पीएफ नहीं पता है, पीएफ डैश तो पता है ना, तो पीएफ क्या हो जाएगा, पीएफ आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस पी एफ डैश कह लीजिए। तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो यहाँ पे 3/4 कह लीजिए, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आंसर, नहीं 1/3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट है मतलब आप इतना मान लीजिए कि प्रोडक्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी जो होने वाला होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब ए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देखिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ए डैश बी डैश, तो देखिए हम बताए ना अभी ए डैश बी डैश, यहाँ कुछ नहीं है मतलब इंटरसेक्शन ही मान लीजिए, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ठीक है। अब देखिए पी ए डैश क्या होगा सर 1 माइनस पी ए, नहीं पी बी डैश क्या होगा 1 माइनस पी बी, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, आराम से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई एंड बी ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, पी दे दिया है, पी एफ दे दिया है, इंटरसेक्शन देखिए, फिर ई इन बाय, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रहेगा ही रहेगा, सीबीएसई के भी एग्जाम में था तो आप लोग में भी रहना है ना। ई बाय एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कह लीजिए, नहीं ऊपर में हम बता दिए थे जिसका बाय है उससे डिवाइड कर देना है और ऊपर में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन भी देखिए इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब P इंटू पी एफ लिख लीजिए बाय पी एफ, ये कैंसिल हो गया, P ही बचा ना, P 1/4 है ना, सो 1/4 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 40, देखिए दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी सच दैट पी ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, पी ए बाय बी देखिए फिर वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका बाय है भैया उससे डिवाइड कर लो और ऊपर में क्या लिखोगे दोनों का इंटरसेक्शन, नहीं बराबर। ये 1 कब हो सकता है, जब इसका मान 1 हो, नहीं सॉरी इसका मान पी ए हो तबे ना कटेगा, उसका मान जब तक पी ए नहीं होगा तब तक 1 हो सकता है क्या, नहीं। अब ये पी ए कब होगा, देखिए ये ए है ये बी है, नहीं ये सपोज ये है ये बी है, अब ये पूरा कैसे होगा, पी ए कब होगा जब ये पूरा अंदर हो ना, देखिए अगर ए के अंदर बी रहे ये बी रहे और ये ए रहे तभी ना हो सकता है, तो इंटरसेक्शन,
तो कहने का मतलब आप कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, बी सबसेट ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम जो है आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आपको अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। और हमारा जो है सब्जेक्टिव का भी टॉपिक वाइज मतलब लॉन्ग आंसर सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन है, आप मैट्रिक्स का कर सकते हैं या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर सकते हैं। प्रत्येक 5 मार्क्स का, प्रत्येक 3 मार्क्स का अलग अलग शॉर्ट वीडियो 5 मिनट 6 मिनट इस टाइप का, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां दिए हुए हैं। आप ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी कंप्लीट करेंगे ताकि आपका रिजल्ट जो है 90% 95% हो, ताकि आप नेक्स्ट जो है आप अपना फ्यूचर आपका ब्राइट हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।